गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का चैप्टर 1। अभी इससे पहले हमने गद्य खंड का चैप्टर 1 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का चैप्टर 1। इसके कवि हैं कबीर। तो पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले इनका जन्म दिया है। इनका जन्म हुआ था सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा में और उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, संवद एवं रमेनी संकलित हैं। इनकी मृत्यु हुई है सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती रखते हैं, यानी कि वे कम शब्दों में अपनी बात को कहने की हिमायती रखते हैं। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। आगे हम देखेंगे कबीर के जीवन के बारे में। अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी भिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वे साक्षर, इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वे पढ़े लिखे हैं। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियों में भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। आगे हम पढ़ेंगे पहला पद। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिन्ही को, दो गज जिन नाही पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे न नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। पहले हम इसका संदर्भ पहले हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। इसमें एक का मतलब है परमात्मा, दोई का मतलब है दो, और तिन्ही का मतलब है उनको, और दो जग मतलब है नरक, और नाहिन का मतलब है नहीं, एके का मतलब है एक, पवन मतलब है हवा, ज्योति मतलब है प्रकाश, समाना मतलब व्याप्त, और खाक मतलब मिट्टी, और गड़े मतलब रचे हुए, भाड़े मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार, और बाड़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग, घटी मतलब घड़ा, और व्यापक मतलब विस्तृत, धरे मतलब रखे, और सोई मतलब वही, जगत मतलब संसार, लुभाना मतलब मोहित होना, नर मतलब मनुष्य, गर्वाना मतलब गर्व करना, निर्भय मतलब निडरा भया मतलब हुआ, दीवाना मतलब बैरागी। आगे हम इसका प्रसंग जानेंगे। तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्गत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। अब हम इसका अर्थ जानेंगे, यानी कि व्याख्या। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूपों को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है। भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो, बढ़ई लकड़ी को भी, जो बढ़ई होता है वो बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसमें कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फैला हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पदों के अंत में कबीर दास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है
तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। आगे दूसरा पद देखेंगे हम। दूसरे पद में दिया है, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन ध्यावे, झूठ जग पतियाना। नेवी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पाखनी पूजे, उनमें कहूँ नहीं जज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुरान। के मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी ढिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। आगे है, साखी शाब्दिक गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सही सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कही कबीर सुनो संतो, ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इसमें पहले हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। जग यानी कि संसार, बोराना मतलब पागल होना, साच मतलब सच, मारन मतलब मारने, धावे मतलब दौड़े, पतियाना मतलब विश्वास करना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाला, प्रात मतलब सुबह, स्नाना मतलब स्नान करना, आत्म मतलब स्वयं, पखा नहीं मतलब पत्थरों की मूर्तियों को पूजने वाला, या तो हाँ ऐसा कह सकते हैं। पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और संत यानी। किताब मतलब ग्रंथ, मुरीद मतलब शिष्य, तदवीर मतलब उपाय, पहिरे मतलब पहने, छाप मतलब तिलक, साखी दोहा मतलब साक्षी, शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा अवसर पर देता है। पद, गावत मतलब गाते, मर्म मतलब रहस्य, महिमा मतलब उच्चता, सिक्खे मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूबे, अंतकाल मतलब अंतिम समय, भर्म मतलब संदेह, केति ही कही मतलब कहाँ तक कहूँ, सहजे मतलब सहज रूप से, समाना मतलब लीन होना यानी कि। आगे हम प्रसंग समझेंगे। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्गत है। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे ब्राह्म्य आडंबरों को तीखा प्रहार किया है। आगे हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या समझेंगे इसकी हम। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। यह प्रातः उठकर स्नान करते हैं, यह अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान या नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसी पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी को शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मारे जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना।
समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य जब अज्ञान में डूबे हुए हैं, इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि संतों में वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओगे ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर को सहज साधना से मिले जा सकते हैं। ईश्वर तो हमको सहज साधना से मिल सकते हैं। तो इसमें हमने ये पूरा काव्यखंड का चैप्टर 1 हमने समझ लिया है। कल हम इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।